नमस्कार। मैं अभी मोरसराय के पास स्थित भाजपा के जिला कार्यालय के पास खड़ा हूं और यहां पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा कार्यालय कक्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। बैठक का जो एजेंडा है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो आगमन है 2 अप्रैल को, उसी से संबंधित है और उसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो 2 अप्रैल का कार्यक्रम है अमित शाह जी का, उसे कैसे सफल बनाया जाए और उसके लिए बाकायदा करीब आधा दर्जन प्रचार रथ को रवाना किया गया है उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर। और ये प्रचार रथ गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे जो अमित शाह का होने वाला है। जो जिस कार्यक्रम को लेकर तमाम भाजपा के वरीय नेता मंत्री सब लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी भी आए हुए थे और उनके द्वारा भी रेलवे मैदान का निरीक्षण किया गया था। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, उसे कई तरह के प्रश्न खड़ा हो रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहे हैं कि आखिर इस आगमन को लेकर इतने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कराने की ज़रूरत क्या है? क्या रोहतास में भाजपा का जनाधार जो है खिसक चुका है? वैसे तो अगर 2020 के चुनाव से अगर 2020 के चुनाव परिणाम की समीक्षा की जाए तो इतना तो माना ही जाएगा कि रोहतास में एक तरह से भाजपा का कोई जनाधार उस तरह नहीं है जिस तरह से अन्य जिलों में दिखाई पड़ता है। कारण कि 7 विधानसभा में एक भी भाजपा के विधायक नहीं हैं, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि भाजपा का रोहतास में जो जनाधार है उस स्तर का नहीं है जो जिस तरह का जनाधार महागठबंधन का यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कारण कि जो 2020 के चुनाव के दौरान 7 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीते थे और इसीलिए शायद इसी के मद्देनज़र ये बड़े पैमाने पर तामझाम दिखाया जा रहा है या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा और बड़ी संख्या में यहाँ लोग आएंगे। सोचिए कि जब किसी मंत्री का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, वैसे ही लोग उत्सुकता बस या उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका जो डर है वो डर वाकई में जायज़ है। जिस स्तर से भाजपा के द्वारा रोहतास को लेकर अभी तक कार्य किए गए हैं, उस कार्य को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं उनको लेकर। हालांकि भाजपा के सासाराम सांसद छेदी पासवान 2019 के चुनाव में विजयी तो हुए, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पैठ है या जिस तरह से वो लोगों के बीच रहने के लिए जाने जाते हैं, वो सभी जानते हैं कि उनका किस तरह से वो लोगों के बीच रहा करते हैं, लोगों के बीच उनकी पैठ क्या है। अक्सर जब कभी बात होती है तो वो जब उनसे कोई प्रश्न करता है या कोई बात कहने की कोशिश करता है तो उनका एक जवाब होता है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है, हमें आपके द्वारा आपने वोट नहीं दिया है, आप जो भी कहना है उनसे कहिए। तो सोचिए कि कार्यकर्ताओं के प्रति उनका रुख क्या है या कार्यकर्ताओं को किस तरह से तरजीह उनके द्वारा दी जाती है, ये जानने और समझने की बात है। उनकी बातों से समझा जा सकता है। इसीलिए यहाँ के जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें लग रहा है कि कहीं अगर केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में जो हुजूम उमड़ना चाहिए, अगर हुजूम नहीं पहुँचा तो हो सकता है कि उनकी बदनामी हो। और चूँकि सर्वे सर्वा माने जाते हैं, प्रधानमंत्री के बाद सर्वे सर्वा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माने जाते हैं, अगर उनकी सभा में कोई भी चूक हुई तो हो सकता है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो। और एक नया आज एक तरह से घोषणा की गई है, बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है भाजपा के स्तर से। जो अभी पूर्व प्रदेश संजय जायसवाल आए हुए हैं, उनके बदले में अब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और इसीलिए ये बदलाव भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। कारण कि उनके स्तर से जिस तरह से रोहतास में एक पार्टी के अंदर में नई जान फूंकने की कोशिश की गई, उसके बाद से उत्साहित होकर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है सम्राट चौधरी को और लगातार रोहतास में उनका दस्तक बना हुआ है और रोहतास की हर गतिविधियों पर उनकी नज़र है। इसीलिए इस बार उनको इस पद, पहले वो नेता प्रतिपक्ष थे, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष थे, अब वो
प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है। रोहतास से लगातार उनका लगाव बना हुआ है और रोहतास के कई ऐसे कार्य उनके द्वारा अभी किए जा रहे हैं। उनके द्वारा मांग की गई है कि शेरशाह सूरी जो पथ है उसका नाम बदलकर सम्राट अशोक के नाम से किया जाए। तो कहीं न कहीं वो डर है, जिस डर के कारण लगातार यहाँ पर मंथन चल रही है, लगातार नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रोहतास में जो केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम है वो कहीं असफल न हो जाए। और असफल अगर होगा तो ये तो तय है कि यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन पर गाज गिरना तय है। इसीलिए सारे प्रचार तंत्र को सारे लोगों को लगा दिया गया है ताकि 2 अप्रैल के कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।